बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में अभी हम लोग 10 महाविद्या के बारे में आपको बता रहे हैं। पहली महाविद्या के बारे में हम लोगों ने बताया जो माँ काली हैं। दूसरी महाविद्या जो है वो है माँ तारा, उनके बारे में आज हम बताएंगे आपको। 10 महाविद्या के क्रम में जो दूसरी देवी आती हैं वो है माँ तारा। माँ तारा को सर्व सिद्धिदाता माना गया है। सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने तारा की आराधना की थी। यह तांत्रिकों की मुख्य देवी हैं। देवी के इस रूप की आराधना करने पर आर्थिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के तारापीठ में माँ तारा का विख्यात मंदिर है। यहाँ तांत्रिक तंत्र साधना करते हैं। मंदिर के पास ही शमशान है। ऐसी मान्यता है कि इसी स्थान पर देवी तारा की उपासना महर्षि वशिष्ठ ने की और अनेक सिद्धियां हासिल की थीं। तारापीठ की पौराणिक महत्ता यह है कि ऐसा उल्लेख मिलता है कि जब सती के आत्मदाह के बाद शंकर जी अत्यधिक क्रोधित हुए और सती के शव को कंधे पर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में क्रुद्ध होकर सब कुछ नष्ट करने के विचार से फिर रहे थे। उनका यह रुद्र रूप देखकर सारे देवगण कांपने लगे। भगवान विष्णु ने सोचा कि जब तक सती का शव शंकर जी के कंधे पर रहेगा उनका क्रोध शांत नहीं होगा। ये सोचकर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माँ सती के शव को छिन्न भिन्न कर दिया तो उनके शरीर के विभिन्न अंग 52 स्थान पर गिरे थे। ये 52 स्थान शक्तिपीठ कहलाए। इस तरह से तारापीठ भी एक शक्तिपीठ है जहाँ सती की आग की पुतली गिरी थी। बांग्ला भाषा में आग की पुतली को तारा कहते हैं, इसलिए इस स्थान का नाम तारापीठ पड़ा। साधक बामा खेपा ने भी तारापीठ के शमशान पर साधना की थी। तारा देवी का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में है। तारा माँ को जागृत करने के लिए ओम ह्रीं श्रीं हुम फट स्वाहा मंत्र का जाप किया जाता है। कष्टों को दूर करने के कारण इन्हें तारने वाली माता तारा कहा जाता है। माता पार्वती की 10 महाविद्याओं में दूसरी विद्या है। विद्या के स्वरूप को ही माँ तारा के नाम से जाना जाता है। माँ तारा के नील वर्ण की वजह से उन्हें नील सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि राक्षस हयग्रीव का वध करने हेतु माता ने नीला रूप धारण किया था और उनका यह रूप ही बेहद ही उग्र है, जिसकी वजह से उन्हें उग्रा भी कहते हैं। ओम ह्रीं श्रीं हुम फट स्वाहा माँ तारा की मंत्र है ये। इसके जाप की विधि क्या है और उसका लाभ क्या है? माँ तारा की इस मंत्र के जाप हेतु सबसे पहले अपने मन को सभी बुरे विचारों से दूर करें और शुद्धता का भाव अपने मन में लाएं। इसके बाद माँ तारा की प्रतिमा को अपने पूजा घर में स्थापित करें और एक रुद्राक्ष की माला के साथ इस मंत्र का जाप करें। अगर आपके पास माला ना हो तो भी कोई बात नहीं, आप इस मंत्र का जाप ऐसे भी कर सकते हैं। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि इस मंत्र का जाप नियमित रूप से एक ही समय पर करना जरूरी होता है। देवी काली तथा तारा में बड़ी समानताएं हैं तारा देवी और काली जी में। ऐसा माना जाता है कि देवी काली ही नील वर्ण धारण करने के कारण तारा नाम से जानी जाती हैं। दोनों का घनिष्ठ संबंध है, जैसे दोनों शिव रूपी शव पर आरूढ़ हैं। अंतर केवल देवी काली शव रूपी शिव पर आरूढ़ हैं तथा देवी तारा जलती हुई चिता पर आरूढ़ हैं। दोनों का निवास स्थान शमशान भूमि है। दोनों देवियों की जिह्वा मुंह के अंदर से बाहर है तथा भयंकर दंत पंक्ति से दबाए हुए हैं जिह्वा को। दोनों को रक्त प्रिय है। दोनों डरावने स्वरूप वाली हैं। भूत प्रेतों से संबंधित है। दोनों देवियों का वर्ण गहरे रंग का है। एक गहरे काले वर्ण की है तथा दूसरी गहरे नील वर्ण की। तो ये तो थी माँ तारा की कथा, माँ तारा के रूप का वर्णन जो दूसरी महाविद्या के क्रम में आती हैं। तो आज तो हमने आपको ये सुनाया। अगले महाविद्या के रूप में हम आपको क्रमशः सुनाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सब परिवार स्वस्थ, आनंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। हमारे चैनल का समर्थन करते रहें। इसके वीडियो अपने
बंधु बांधवों में शेयर करते रहें, साझा करते रहें। यही हमारी आपसे जो है आपसे आग्रह है आपसे। और आज यहीं तक मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।